भाई साहब ये दुनिया बीटी से भरी पड़ी है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते भाइयों। Hey, what is up guys, क्या हाल है तुम लोगों की? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो द टाइम इज़ 5:20 राइट नाउ एंड मैं निकल रहा हूँ एक थोड़ी सी लंबी साइकिल ट्रिप के लिए। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं इस लंबी साइकिल ट्रिप पे जाऊँ, बट जा नहीं पा रहा था। अब मेरे को मौका मिला है, सो व्हाई नॉट गाइस। सो आई विल बी मीटिंग माई कज़न आगे से 10-15 किलोमीटर आगे, देन उससे आगे हम थोड़ा सा और जाएंगे एंड देखते हैं कि मेरी क्या हालत होती है इस ट्रिप के दौरान। या इट्स गोना बी पेनफुल, इट्स गोना बी पेन इन द आस। खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही थ्रिल है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मौसम अभी काफ़ी प्यारा हो रखा है, 5:20 हो चुके हैं। मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता, इसलिए जस्ट अभी निकल रहा हूँ मैं सीधा। मैं अपने घर से निकल चुका हूँ एंड एज़ यूजुअल मौसम काफ़ी अच्छा है एंड मेरा मास्क काफ़ी गंदा है। आई डोंट नो इस पर क्या लग गया, पता नहीं, ये हट भी नहीं रहा। सो आज मैं नया लेके आऊँगा। वैसे अपने लिए 2-3 मास्क मैं ब्लैक वाले पेयर ही ज़्यादा पहनता हूँ। सो मेरे वो सारे पता नहीं गुम हो गए, इसलिए लास्ट पेयर बचा था एंड वो भी ख़राब हो गया। आज लेके आऊँगा नया। एंड मौसम काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार, एकदम प्यारा मौसम हो रखा है। एंड ये मौसम को देख के आई जस्ट आस्क योरसेल्फ, isn't life beautiful? I guess it is. Oh भाई, fuck भाई, मुझसे only 2 words, fuck भाई। Like अरे यार, एक तो मास्क कितना गंदा लग रहा है ना। एंड भाई लाइक द्वारका मोड़ से लेके, अभी मैं विकासपुरी में हूँ मेन रोड पे, द्वारका मोड़ से लेके विकासपुरी तक का जो रास्ता है ना, फक भाई, इट इज़ सो वर्स्ट भाई। लाइक यू कांट इवन राइड साइकिल ऑन दीज रोड्स भाई, इतना बेकार सा रास्ता, इतना बेकार। लाइक बहुत दिक्कत हो रही है भाई यहाँ तो, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। लाइक मैंने बचपन क्या, जब से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तब से मैंने सिर्फ अच्छे रूट पे साइकिल चलाई है एंड इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं इतने बेकार रूट पे साइकिल चला रहा हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। यहाँ के ड्राइवर्स भी बहुत ही पागल से हैं, क्या ही बोले भाई किसी को। इस समय मेरे कज़न ने कर दिया पूरा का पूरा दिमाग ख़राब। क्यों? क्योंकि वो साला अभी तक उठा नहीं है और मैं उसको कॉल मिला के थक चुका हूँ। वो अभी तक उठा तक नहीं है और मेरे कॉल से आंसर नहीं कर रहा। और उसका क्या बोलते हैं, उसने मोबाइल डेटा भी अपना बंद करा। आई गेस उसने क्या बोलते हैं, फ़ोन भी साइलेंट करा होगा। उसको टाइम दिया था 6 बजे मिलने का, 6:30 हो रखी है और वो मेरे से बहुत ज़्यादा पिटेगा, बहुत ही ज़्यादा। भाई साहब, इस बेकार सी सड़क पे चलवा के लेके आए वो मुझे 15 किलोमीटर, और उसके बाद आके क्या मिल रही है, बीटी। भाई साहब ये दुनिया बीटी से भरी पड़ी है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते भाइयों। तो काफ़ी रास्ता कवर कर लिया। बस मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ 10 मिनट्स आगे, बट यहीं पे आगे 1-2 मिनट आगे एक नारियल पानी वाला है, तो नारियल पानी पीऊँगा ज़रा, बिकॉज थोड़ा सा मन कर रहा है, मज़ा आता है उस पर। और ये धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पीछे की है तो फिर मैं थोड़ा सा अजीब दिख रहा हूँ। तो अभी नारियल पानी पीते हैं एंड पहुँचते हैं घर को। फिर 5 मिनट का रास्ता है फिर आगे। कज़न ने तो पीटी दे दी मुझे, तो मेरे को अकेले ही साइकिलिंग करनी पड़ी। तो 30 किलोमीटर्स का मैंने जो ट्रैक था मैंने कंप्लीट करा। बीच में नारियल पानी पीने के लिए रुका एंड मुझे बहुत रैंट करने का मन कर रहा है, बट अभी सोना भी है मुझे, क्योंकि मैं सोया नहीं था रात को। तो अभी मैं जस्ट जाऊँगा, सोऊंगा और फिर उठने के बाद तुम्हारे सामने आके रैंट करूँगा वापस। तो मिलते हैं सोने के बाद। सो आज की जो साइकिलिंग राइड थी वो, मैं सच्ची बात बोलूँ तो फिर इट वाज द वर्स्ट राइड एवर मैंने जो आज करी। मैं कई सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ, ये तो लाइक मैं 4th क्लास में, 6th क्लास में आई गेस, या मैंने एक अच्छी साइकिल ख़रीदी थी और मैं जस्ट तब से कर ही रहा हूँ साइकिलिंग। एंड जो इस बार हुई है वर्स्ट राइड एवर। लाइक 30 किलोमीटर्स मैंने करी साइकिलिंग एंड 30 किलोमीटर्स के अंदर मुझे जो ट्रैक मिला, वो ट्रैक की वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई। लाइक कोई भी 1 रुपये का फ़र्क नहीं दे रहा अबाउट यू ऑन रोड। लाइक तुम चल रहे हो
साइड से आ रहे हैं बंदे, हॉर्न तक नहीं दे रहे हैं, एकदम साइड से, एकदम इतने से गैप के अंदर वो लोग तुम्हारे सामने से साइकिल निकाल रहे हैं। लाइक वर्स्ट था भाई, वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही बेकार डिसीजन था मेरी लाइफ का ये, मैंने जो लिया है वहाँ पे जाने का। लाइक एंड आई एम श्योर मैं उस रूट पे कभी नहीं जाऊँगा। मेरे को चाहे 10 किलोमीटर लंबा पड़ जाए, मैं घूम के चला जाऊँगा उस ट्रैक पे, अगर कहीं पे मेरे को कभी जाना होगा तो। बट मैं आगे से कभी भी मैं उस रूट पे नहीं जाऊँगा। रजौरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, इस रूट पे, इस सड़क पे ही नहीं चढ़ूँगा कभी साइकिल से, बिकॉज बड़ा ही बेकार था वो वहाँ पे। क्योंकि लाइक कुछ भी मैं नॉर्मली साइकिलिंग कर रहा हूँ एंड नॉर्मली चलते चलते एकदम से क्या होता है कि साइड में एक बंदा है, लाइक होगा मेरी कुछ एज का, एटलेस गोल्ड पे, वो बंदा मेरे से तेज़ भगाने के ट्राई कर रहा है, वो मेरे को बीट करना चाह रहा है। उसने भगा दी सीधी ऐसे, और पीछे मुड़ के देख रहा है साइकिल पे, सामने ट्रैफिक चल रहा है बट वो पीछे मुड़ के मुझे देख रहा है ऐसे करके कि कहाँ पे। लाइक गाइस क्या हरकत है ये, कितनी डम हरकत थी इन लोगों की जो ये लोग जो कर रहे हैं इस मोमेंट पे। एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैंने बस इतना करा, मैंने अपना गियर बदला। मुझे तो बस एक सीधा बस एक बार एक पेडल मारना था 30 रुपये, उससे सीधा आगे निकल जाता हूँ। मैंने बस अपना गियर बदला, मैं आगे निकला, मैं अपने कंटिन्यू करता रहा राइड। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं वो हरकतें नहीं करता बिकॉज बट कितनी डम हरकत थी। लाइक मैंने उसको पोक तक नहीं करा एक मोमेंट पे, बट स्टिल वो बंदा आया, अपने आप पोक हुआ, अपने आप रेस लगाने लग गया मुझसे, अपने आप पीछे मुड़ के चेक कर रहा है कि ये कहाँ पे। नो सेंस भाई, बड़े अजीब लोग हैं। सड़क है, बड़ी सड़क है, बट बड़ी सड़क में लाइक अगर तुम साइकिलिस्ट हो तो तुमको एकदम लेफ्ट में चलानी चाहिए साइकिल, बिकॉज राइट साइड में, राइट लेन में एकदम ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो मैं एकदम कोने पे फुटपाथ के पास चलाता हूँ, तो मैं उधर से ही चल रहा था। एंड सीन ये था कि वहाँ पे गड्ढे काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत ख़राब सड़क थी, तो वहाँ पे बस बाउंस हो जा रहा था। अगर थोड़ा सा भी इधर लो तो वही पागल लोग हैं और बहुत ही अजीब हरकत है, एकदम साइड से हॉर्न तक कोई नहीं दे रहा। और यही नहीं, अगर मैं जा रहा हूँ किसी डायरेक्शन में, लोग फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोगों को फुटपाथ का मतलब ही नहीं पता है, वो लिटरली वो नॉर्मल सड़क पे चल रहे हैं, वो भी मेरी तरफ आते हुए। मैं अगर इस साइड जा रहा हूँ तो मेरी तरफ आ रहे हैं पैदल चल के सड़क पे, फुटपाथ का कोई नाम निशान नहीं है कि वो फुटपाथ यूज़ कर ले। और इतना दिमाग, और ये भी नहीं, वो जो रिक्शा वाले होते हैं, ई रिक्शाज, वो लोग तक सामने से आ रहे हैं। मतलब क्या तो लोग है भाई, वाला एरिया ना, इसीलिए मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। जो वेस्ट दिल्ली साइड पड़ जाता है ना, वो बहुत ही बेकार है। लाइक मेरे यहाँ का जितना भी एरिया है, इट इज़ प्रेटी गुड, प्रेटी डिसेंट। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सड़कें एकदम प्लेन है, एकदम सुंदर है। वहाँ की जो सड़कें थी वो ऐसी, मतलब अगर जहाँ पे प्लेन रास्ता भी, जहाँ पे गड्ढे नहीं है ना, उसकी सड़कें ही ऐसी बनी हुई थी कि वो बड़ी खुदरी सड़क थी बहुत ही। तो जिसकी वजह से अब साइकिल के अंदर जब थोड़ी हवा रहती है तो ऑब्वियसली वो ऐसे बाउंस होता है। और एक तो मेरी सीट भी बड़ी पतली है, क्योंकि साइकिल्स में जो आजकल की MTBs वगैरह आती हैं, इसके अंदर जो इनकी सीट होती है बड़ी पतली होती है, इसके ऊपर तुमको जेल पैड लगवाना होता है। और मैंने आज तक कभी जेल पैड लगवाया नहीं अपनी साइकिल पे, मेरे को मज़ा नहीं आता जेल पैड पे। हाँ, थोड़ी सी मेरी बम की हालत ख़राब हो जाती है, बट मेरे को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा आज तक कभी। तो मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, जो कि मैंने आज खुद अपना एक्सपीरियंस देखा। मैं इतने सालों से साइकिल चला रहा था, क्योंकि मैं सेम रूट से ही निकलता था, मैं हमेशा से द्वारका वाले रूट से निकलता था एंड पीछे से जाके फिर मैं एयरपोर्ट लाइन पे चला जाता था। तो वहाँ का वो एरिया पूरा का पूरा साफ़ है, मुझे आज तक सिर्फ साफ़ रास्ता ही देखने को मिला। ये पहली बार मेरा था कि मैं ऐसे किसी रास्ते पे गया हूँ एंड वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब निकला मेरे लिए। तो मैं तुम लोगों को एक सजेशन दूंगा, कभी भी साइकिलिंग करने जाना है, कभी भी एक अच्छे ट्रिप पे जाना है साइकिल के, तो हमेशा ना ऐसा रास्ता चूज़ करो जो कि साफ़ हो। क्योंकि साफ़ रास्ते के अंदर ना तुमको 40 किलोमीटर भी पता नहीं चलेगा, और बेकार रास्ते के अंदर तुमको 5 किलोमीटर में हालत ख़राब हो जाएगी। बेकार रास्ते में मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ, क्योंकि 5 किलोमीटर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि कैसे चल रहा है ये, कैसे सब चल रहा है। एंड एक बात और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर ये एक्चुअली में सबके साथ होता है। लाइक मेरी हाइट 6 फीट, तो तुम लोगों के साथ भी होता है कि अगर कोई लंबा बंदा है तो जस्ट एक बात बताओ, मेरी जैसे कि MTBs का अब क्या रहता है कि वो लंबी रहती है, तुमको झुक के बैठना पड़ता है। सो तुम लोगों की भी गर्दन दुखती है क्या? मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरी हाइट की वजह से वो मेरी ना साइकिल थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है मेरे को, एंड वो मेरी गर्दन काफ़ी दुखने लग जाती है, क्योंकि सीधा देखना एंड गर्दन ऐसे झुका हुआ है तुम्हारी
बैक ऐसे झुकी हुई है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्या मेरे को ये नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ किसी रीज़न से हो रहा है, मेरे नेक में कुछ मतलब कोई तबीयत वगैरह हेल्थ वगैरह ठीक है मेरी या नहीं, या फिर ये एक्चुअली में सबके साथ होता है जितने जो भी थोड़े से लंबे हैं हाइट में, उनकी साइकिल की वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है मेरे साथ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। अगर तुम लोगों के पास कोई टिप हो इस चीज़ से रिलेटेड, देन गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी से सुबह हुई है एंड सुबह उठो तो देखो यहाँ ये बिल्ली है, ये बिल्ली तो नहीं है, ये थोड़ी सी हमने गाय टाइप की पाली हुई है क्योंकि उसको बहुत खाना खाना होता है, काफ़ी मोटी भी है और ये भी अपना मुंह छुपा रही है कैमरा से और इसको लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख है सोने पे। भैया खाना चाहिए तुमको। इसके पास कितने सॉफ्ट है। जी तीनों जी अब टीना बताती कैसे भी सुनाती है। टीना को देते हैं खाना थोड़ा सा, चाय मुँह की बिल्ली। कल का ब्लॉग ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने एंड नहीं करा था, सोचा थोड़ा बहुत और रिकॉर्ड करूँ देन एंड करूँगा। इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट जितना भी था बड़ा ही बुरा हुआ मेरे साथ। या गिव मी सम सिंपैथी गाइस प्लीज़, बिकॉज आई वांट सिंपैथी। सिंपैथी के ना रूम है ऐसा नहीं है, बट ठीक है जो बोलना है बोलते रहते हैं। हाँ तो अभी जो है अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे के लिए मैंने कुछ एक नई फ़नी वीडियो सोची थी कि एक थोड़ा सा बढ़िया डिफरेंट कंटेंट होगा जिसमें तुम लोगों को शायद मज़ा भी आए, क्योंकि वो फ़नी वीडियो है। हाँ फ़नी वर्ड मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता क्योंकि हंसी कभी आती नहीं है, बट स्टिल ट्राई करेंगे एक फ़नी वीडियो बनाने का। एंड वो बर्थडे पे या बर्थडे के 1-2 दिन आगे पीछे अपलोड होगी, इट्स अप टू मी। तो आई होप तुम लोग वो देखो एंड तुम लोगों को मज़ा आए। अगर तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू गाइस आर न्यू। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट ब्लॉग में और या फिर वीडियो में फर्स्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय।